हेलो गाइस, वेलकम बैक। आपका फिर से स्वागत है एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक स्टडी में। मैं रोहित आरव, आपका गुरु, आपका दोस्त, आपके लिए फिर से एक बहुत ही मज़ेदार वीडियो लेके आया हूँ। आज का वीडियो स्पेशली इलेक्ट्रिकल सेकेंड ईयर को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। फोर्थ सेमेस्टर EEE फर्स्ट को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। पूरे 10 नंबर का पूछा जाता है। अगर आप ये वीडियो 2 पार्ट में है, ये पार्ट 1 है। अगर आप इस पार्ट 1 को पूरा देख लेते हैं तो समझ लीजिएगा कि आपके 10 नंबर पक्के हैं। कोई भी आपके वो 10 नंबर नहीं काट पाएगा अगर आप ये पार्ट 1 के वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो। वीडियो क्या है, आप ज़रा स्क्रीन पर पढ़ पाएंगे शायद। लिखा है ऊपर कि मोस्ट इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रिकल सिंबल्स एंड देयर प्राइजेस। क्या लिखा है? लिखा है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रिकल सिंबल्स एंड देयर प्राइजेस। मान लीजिए कोई डिवाइस है तो उसका सिंबल क्या होता है और फिर उसका प्राइस क्या होगा, और उसके बारे में 2-4 बातें मैं आपको बता के जाऊँगा। देखिए, सिंबल्स के ऊपर 5 नंबर के क्वेश्चन तो सिंपल सिंबल को बनाने के लिए आते हैं। मतलब 5 नंबर में तो आपसे सीधा सीधा पूछा जाता है कि आप सिंबल बनाइए। डिवाइस के नाम दे देंगे वो और फिर आपसे वो उसका सिंबल बनवा लेंगे। दूसरे 5 नंबर में पूछा जाता है उनके बारे में लिखने के लिए या उनकी कीमत के लिए। मतलब ये पूछ सकता है कि उनकी एस्टिमेटेड कॉस्ट बताइए या उनके बारे में थोड़ा सा लिखिए। मैं यहाँ पर आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दूंगा, उनके बारे में लिखना, उनकी कॉस्ट को बताना, सब कुछ। और सिंबल तो आपको सामने आपकी स्क्रीन पर मिलेंगे। ओके बच्चा, चलिए फिर सिंबल्स का ये पहला वीडियो है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके जाना ज़रूर। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगता है आपके कमेंट पढ़ के, ठीक है? नहीं, मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो के लिए। आप अगर कमेंट, मैं ये नहीं कह रहा आपसे कि आप मुझे पॉजिटिव कमेंट दें, ऐसा मेरा कभी आज तक मोटिव नहीं रहा है। मैं कभी नहीं कहता कि आप मेरे लिए अच्छा बोलें या बुरा बोलें। जो आपको फील हुआ आप एज इट इज़ बोलें। आपको अगर लगा कि हाँ वीडियो हेल्पफुल है तो आप लिख दीजिए कि हेल्पफुल है। अगर आपको कोई कमी लगी तो आप वो कमी लिख सकते हैं। आई मीन टू से कि आप कुछ भी लिख सकते हैं जो आपको लगा है। आप पूरी तरीके से फ्री हैं कोई भी कमेंट करने के लिए, लेकिन कमेंट करें ज़रूर, अच्छा लगेगा। ओके बच्चा, करते हैं वीडियो शुरू। उम्मीद है कि पसंद आएगा। पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिकल सिंबल्स की। इलेक्ट्रिकल सिंबल क्या होते हैं इसके बारे में आपको थोड़ी सी डेफिनेशन बता देता हूँ। लिखा है स्क्रीन पर, अगर आप पढ़ पा रहे होंगे तो लिखा है कि फॉर एनी इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन वी मेड ड्राइंग एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय सम सिंबल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, मशीन्स एंड एसेसरीज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल सिंबल। मान लीजिए जब हम इलेक्ट्रिकल ड्राइंग बनाते हैं तो उसमें किसी भी मशीन या किसी भी डिवाइस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम उस मशीन या डिवाइस का नाम नहीं लिखते, हम केवल सिंबल बना देते हैं उसका। उससे क्या होता है कि जगह कम घिरती है और वो देखने में अच्छा लगता है। तो प्रत्येक इलेक्ट्रिकल डिवाइस के लिए IER यानी कि इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स द्वारा एक सिंबल डिफाइन किया गया है। बस मैं आज आपको उन्हीं में से कुछ सिंबल्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। ओके बच्चा, चलिए। ये इधर डिवाइस का नाम लिखा है और इधर उसका सिंबल बना है। सबसे पहली डिवाइस आती है आपकी 2-वे स्विच। क्या है सबसे पहली डिवाइस? 2-वे स्विच। 2-वे स्विच का सिंबल ये है। एक इसका दूसरा सिंबल भी होता है, चाहो तो मैं आपको स्क्रीन पे यहीं बना कर दिखा दूँ, वरना शायद आगे हो सकता है वो आगे मिल जाए, वरना यहीं पे बना कर दिखा देता हूँ। देखो ऐसा होता है, ये और ये होता है 2-वे स्विच का सिंबल। अब ये 2-वे स्विच होता है, अगर इसके बारे में लिखने आ जाए तो कैसे करेंगे? 2-वे स्विच एक ऐसा स्विच है जो दोनों ही तरफ को ऑन व ऑफ होता है, यानी कि वो ऊपर को भी ऑन होगा और नीचे को भी ऑन होगा।
उसमें 3 टर्मिनल होते हैं पीछे अगर देखा जाए तो, और उसके बीच वाले टर्मिनल पर फेज वायर कनेक्ट किया जाता है और ऊपर और नीचे से दोनों तरफ से 2 अलग अलग डिवाइसेस को सप्लाई दी जा सकती है। 2 वे स्विच का यूज़ किया जाता है आपका स्टेयरकेस वायरिंग में, यानी कि जो सीढ़ियों पर जीने पर वायरिंग की जाती है कि आप दोनों में से किसी भी बल्ब के थ्रू, वो किसी भी स्विच के थ्रू बल्ब को ऑपरेट करा सको, वहाँ पर आपकी 2 वे स्विच का यूज़ किया जाता है। ओके बच्चा, इसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट होती है 20 रुपये। 20 रुपये का मिलता है आपको, लिखने आए तो आप लिख देंगे। स्पेसिफिकेशंस क्या होते हैं? स्पेसिफिकेशंस होते हैं 5 एम्पियर, 250 वोल्ट, बैकेलाइट टाइप, 2 वे स्विच, और इस कंपनी का नाम का ये इसके द्वारा बना होगा। ओके, कोई दिक्कत तो नहीं, आपको स्पेसिफिकेशंस लिखाई दिए हैं। आपको जिसको भी स्पेसिफिकेशन का डाउट है वो मेरे से नोट्स ले ले, उसको क्लियर हो जाएंगे। यही सिंबल जो आपको 2 वे स्विच का बना हुआ है, सेम सिंबल आपको मिलेगा 2 वे स्विच का। एक और दूसरा सिंबल भी आपको मैंने बना के दिखाया था, वो भी होता है। दोनों में से जो आसान लगे आप वो बना दो, दोनों ही सही जाएंगे, गलत कोई नहीं। इंटरमीडिएट स्विच सिंबल होता है, ये आपकी स्क्रीन पर देख रहे हो, ऐसे किया, क्रॉस किया, फिर नीचे ऊपर ऐसे कर दिया और बीच में गोला बना दिया। इंटरमीडिएट स्विच में 4 टर्मिनल होते हैं। इंटरमीडिएट स्विच में 4 टर्मिनल होते हैं। इंटरमीडिएट स्विच का यूज हमेशा 2 2 वे स्विच के बीच में किया जाता है, इसीलिए इसका नाम इंटरमीडिएट है, बीच में। इंटरमीडिएट मतलब बीच में। हमेशा ध्यान रखो, इधर 2 वे स्विच, इधर 2 वे स्विच, उसके बाद ही इंटरमीडिएट स्विच, मतलब शुरू में और लास्ट में 2 वे स्विच होना जरूरी है। बीच में कितने भी इंटरमीडिएट स्विच लगाए जा सकते हैं। 4 टर्मिनल होते हैं। 2 वे स्विच से निकलने वाले आउटपुट इस इंटरमीडिएट स्विच में कनेक्ट किए जाते हैं और फिर इससे आउटपुट निकाल के दूसरे 2 वे स्विच में कनेक्ट कर दिए जाते हैं, फिर उससे न्यूट्रल वायर को सप्लाई दे दी जाती है। इसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट होती है 40 रुपये। फिर से सुन लेना, इसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट होती है 40 रुपये। ओके बच्चा, नेक्स्ट पीरियड लिमिट स्विच। पीरियड लिमिट स्विच सिंबल कुछ इस प्रकार बना है, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। पीरियड लिमिट स्विच एक ऐसा स्विच होता है जो कि एक कंटिन्यूस ड्यूरेशन को बना के रखेगा। एक लिमिट रहेगी, एक टाइम की। जैसा मान लीजिए कि आधे घंटे तक किसी चीज़ को ऑपरेट कराना है, तो हम मतलब उसमें टाइम पहले से सेट रहता है, रिले लगी होती है, वो पहले से सेट रहती है टाइम। हम उस रिले के ऑपरेटिंग पॉइंट को इधर उधर घुमाकर टाइम को एडजस्ट कर सकते हैं। ओके, तो पीरियड लिमिट स्विच क्या करता है कि एक कांस्टेंट पीरियड में किसी डिवाइस को ऑन रखता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपके पास 30 मिनट वाला पीरियड लिमिट स्विच है, तो आप क्या करेंगे, जैसे आप उसको ऑन कर देते हैं, अब वो डिवाइस जिससे जो उससे ऑपरेटेड होगी वो 30 मिनट के बाद अपने आप बंद हो जाए। समझ गए? इसका एस्टिमेटेड कॉस्ट रहता है 50 रुपये। ओके बच्चा, 50 रुपीज। नेक्स्ट पेंडेंट, सबसे ऊपर देखो पेंडेंट स्विच। आपने देखा है कभी बेड के पास लटका हुआ स्विच, पेंडेंट स्विच, जो आप हाथ से पकड़ के ऑन ऑफ कर देते हो। उसकी खासियत है कि वो केवल, पहले तो वो कवर्ड रहता है, पूरा 1 वे स्विच होता है, कवर्ड रहता है और केवल एक तरफ से खुला होता है, दूसरी तरफ से बंद होता है। जिस तरफ को ऑफ होगा उस तरफ से खुला होगा, नीचे को ऑन हो जाएगा। ठीक है बच्चा, इसकी कीमत रहती है 10 रुपये। पुश बटन, पुश बटन यानी कि दबाने पर, प्रेशर से दबाने पर ऑपरेट होने वाला बटन। जैसा मान लीजिए कि डोरबेल स्विच होता है ना, डोरबेल स्विच, उसको पुश बटन कहा जाता है। आप उसको दबाते हो, जब तक आप उस पर प्रेशर लगाए रखोगे तब तक तो वो ऑन रहेगा, जब तक आप उसको पुश करे रहोगे तब तक तो वो ऑन रहेगा। जैसे ही आप उस पर से अपना हाथ हटा लोगे या अपना प्रेशर हटा लोगे, वो वापस से ऑफ कंडीशन में आ जाएगा। ये पुश बटन, और पुश बटन का सिंबल होता है ये वाला। इसकी भी कीमत 10 रुपये। नेक्स्ट ल्यूमिनियस पुश बटन स्विच। ल्यूमिनियस, तो अगर हम पुश बटन के अंदर एक बल्ब लगा दें, जो कि जैसे हम उसको दबाएं और वो बल्ब जो इंडिकेटर हो वो जल पड़े, उसको हम ल्यूमिनियस पुश बटन स्विच कहते हैं। यह दूसरा तरीका, दूसरी भाषा में इसको ऐसा बोल सकते हैं कि कोई ऐसा पुश बटन जिससे किसी बल्ब को या इमरजेंसी लैंप को जलाया जाता हो,
उसको भी हम ल्यूमिनियस पुश बटन कहते हैं। ये आपके सामने सिंबल स्क्रीन पर, इसकी कीमत होती है पूरे 40 रुपये। कितने? 40 रुपये। 5 एम्पियर सॉकेट आउटलेट। अपने फ़ोन का, लैपटॉप का चार्जर आप कहाँ लगाते हो? स्विच बोर्ड में लगे हुए सॉकेट में लगाते हो ना, 3 पिन या 2 पिन जाके घूंसती, बस जिसमें आप अपने फ़ोन का चार्जर लगाते हो उसको सॉकेट कहा जाता है। और वो 5 एम्पियर वाला है। उसका सिंबल होता है ये, विदाउट स्विच है, ध्यान रखना, विदाउट स्विच। अगर स्विच के साथ होगा तो इसमें ऐसे करके एक डंडा और बन जाएगा। मैं इसको ब्लैक मार्कर ले लेता हूँ ताकि आसान रहे। ऐसे करके एक डंडा और बन जाएगा, ऐसे करके, अगर ये विद स्विच होगा तो। विदाउट स्विच है फिलहाल, इसलिए डंडा नहीं बना हुआ है। इसकी कीमत रहती है पूरे 10 रुपये। ठीक है। 15 एम्पियर का सॉकेट, जहाँ आप अपने इन्वर्टर का प्लग लगाते हो, वॉशिंग मशीन का प्लग लगाते हो, फ्रिज का प्लग लगाते हो, वो आपका 15 एम्पियर का सॉकेट रहता है। जो अगर वो डायरेक्ट ऑपरेटेड है तब तो उसका सिंबल ये है, अगर वो स्विच से ऑपरेटेड है तो उसका सिंबल मैं आगे दिखा दूँगा। बस ये 5 एम्पियर वाले में नीचे से एक और गोला कर दो, वो 15 एम्पियर का बन जाता है। इसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट रहती है 40 रुपये। ठीक है बच्चा। अब बस ये 15 एम्पियर का विद स्विच आ गया, देखो ये 15 एम्पियर का विद स्विच आ गया। ये 45 रुपये का हो जाता है, 5 रुपये कीमत इसकी बढ़ जाती है, बस इसके साथ स्विच और लगा देते हैं। लिखा है 5 एम्पियर इंटरलॉक स्विच एंड सॉकेट। आपने देखा कभी कभी इंटरलॉक स्विच एंड सॉकेट, मतलब एक इतना बड़ा सा बॉक्स आता है, उसमें एक स्विच भी होता है, एक सॉकेट भी रहता है, जो अक्सर हम यूज़ करते हैं स्टार्टिंग में, जहाँ अपने इन्वर्टर का प्लग लगाते हैं अक्सर वहाँ यूज़ करते हैं। इतना बड़ा होता है वो, उसमें स्विच भी आता है, सॉकेट भी आता है। अगर वो छोटा वाला है तो उसको 5 एम्पियर का बोलेंगे, अगर वो बड़ा है तो 15 एम्पियर का बोलेंगे। 5 एम्पियर इंटरलॉक स्विच एंड सॉकेट की कीमत है 50 रुपये और 15 एम्पियर वाले की कीमत है 100 रुपये। और सिंबल इसका 5 एम्पियर वाले का ये और 15 वाले का बीच में एक डंडा और बना दो, 15 का बन जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, इंडिकेटिंग लैंप। इंडिकेटिंग लैंप मतलब ऐसी किसी चीज़ को इंडिकेट करने वाला, जैसे आप बाथरूम में कोई इंडिकेटिंग लैंप लगा सकते हो, या स्विच बोर्ड में जो इंडिकेटर लगे होते हैं उनको, उनका सिंबल रहता है आपके पास ये ऐसे गोला, फिर उस गोले के अंदर क्रॉस। कीमत 20 रुपये। स्पॉट लाइट, आपने देखा कोई फंक्शन वंक्शन होते हैं, स्पॉट लाइट लगी होती है, सीधा एक पर्टिकुलर चीज़ पर फोकस करती है वो, देखा नहीं? जैसे स्पॉट लाइट जल पड़ती है, फिर वो एक आदमी के साथ साथ चल रही होती है, तो वो एक पर्टिकुलर चीज़ पर फोकस करती है, उसको बोलते हैं स्पॉट लाइट। और उसका सिंबल होता है ये, और उसकी कीमत रहती है स्पॉट लाइट की कम से कम 500 से 600 रुपये के बीच में। फ्लड लाइट, फ्लड लाइट मतलब फैलती हुई लाइट। आपने देखा छोटी सी जगह से लाइट आती है कभी कभी, और वो ऐसे फैलती चली जाती है बहुत दूर तक, मतलब ऐसे बहुत ज़्यादा फैल जाती है, उसका सिंबल होता है ये, और उसकी कीमत भी 500 से 600 रुपये के बीच में होती है। नेक्स्ट, फ्लोरोसेंट लैंप। आपके घर में बड़ी वाली रोड लगी है ना, लाइट जो लगी होती है ट्यूबलाइट, बस उसी का सिंबल है ये। 40 वाट की होती है ट्यूबलाइट, जिसको बोलते हैं, ट्यूब लिखा भी है देखो। और ये आपकी 100 रुपये की मिलती है। कितने की? 100 रुपीज़ की, विदाउट चौक। चौक के साथ मिलेगी 200 रुपये की। ओके बच्चा, चलिए 3 ट्यूबलाइट अगर एक साथ कहीं लगी हैं तो उनको एक को 3 बना देंगे इस तरीके से। ठीक है, बस। और इसकी कीमत बढ़ जाएगी 3 गुना, यानी कि 300 रुपये हो जाएगी। हीटर, आपको पता है हीटर क्या होता है? हीटर पता है ना, जिसमें हम कभी कभी खाना बना लेते हैं, चीज़ों को गर्म करने के काम आता है, इलेक्ट्रिक हीटर। उसका सिंबल रहता है ये। इसकी कीमत कभी नहीं पूछी जाती, लेकिन तब भी मैं आपको कीमत बता दे रहा हूँ। कीमत रहती है इसकी कम से कम 500 से 600 रुपये के बीच में। स्टोरेज टाइप हीटर यानी कि गीज़र। गीज़र का नाम सुना है? ऐसा शायद ही कोई इंसान इस वीडियो को देख रहा हो जिसने गीज़र के बारे में ना सुना हो। तो आप सबने गीज़र के बारे में सुना है। तो गीज़र का सिंबल होता है ये, हीटर में बस डॉट 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 फिल कर दो तो वो गीज़र बन जाता है। और गीज़र की कीमत आपको पता ही है, 2000 से 5000 के बीच में, कुछ भी लिख दो सब चल जाएगी। अलग अलग कंपनियों के अलग अलग रहते हैं। बेल, डोरबेल सुना है? डोरबेल, उसको बोलते हैं बेल। जिसमें से आवाज़ जो दबाते हैं वो नहीं, जिसमें से आवाज़ निकलती है उसको बोलते हैं बेल। उसका सिंबल है ये। इसकी कीमत रहती है एस्टिमेटेड कॉस्ट 50 रुपये। कितनी कॉस्ट रहती है इसकी?
इसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट रहती है 50 रुपये। ओके बच्चा। बेल में से निकलती है आवाज़ जो कि दबाने, जैसे आपने एक बार डोरबेल स्विच दबाया, दबा के छोड़ दिया और उसमें से काफ़ी देर तक आवाज़ निकलती रहती है, उसको बोलते हैं बेल। और जितनी देर तक आप दबाएं बस उतनी देर तक ही आवाज़ करे, उसको बोलते हैं बजर। बेल का सिंबल ये है ऊपर वाला, ये वाला, और बजर का इसका जस्ट उल्टा, ये बजर। कीमत बजर की भी 40 रुपये ही है एस्टिमेटेड कॉस्ट। सायरन, कभी आपने एम्बुलेंस के ऊपर वो नीली रंग की बत्ती जलती हुई देखी है? बस उसी को सायरन कहा जाता है। उसका सिंबल है ये, कीमत इसकी 200 रुपये। हूटर, जिसमें से वो आवाज़ निकलती है हूँ हूँ वाली, उसको बोलते हैं हूटर, जो इस तरीके से रहता है। कभी कभी बाइक में भी लगा होता है, कार में लगा होता है, ऊपर सिंबल की तरह दिखता है लगभग, वो सिंबल उसका ये है। कीमत रहती है इसकी 200 से 300 रुपये की। नेक्स्ट, लैंप यानी कि बल्ब। अगर कहीं पे बल्ब लगा है, लाइट देने के काम आता है, रोशनी देने के काम आता है। बल्ब लगा है तो बल्ब का सिंबल होता है ये। कीमत होती है इसकी 10, 20, 30, 40, 50, कितने भी रुपये आप लिख दो सब चलेगा। अगर 3 बल्ब लगे हैं तो इस तरीके से लिख देंगे और कीमत 3 गुनी हो जाएगी। अगर बल्ब दीवार पर लगाया गया है, दीवार पर बल्ब लगाया गया है तो ये सिंबल है, कीमत वही है इसकी। अगर बल्ब को छत के ऊपर लगाया गया है, छत में से, तो ये सिंबल है, कीमत नहीं बदलेगी, कीमत वही रहेगी। अगर कोई इमरजेंसी लैंप लगाए, इमरजेंसी लैंप जैसे फायर अलार्म का लैंप होता है, जैसे किसी और चीज़ का अलार्म का लैंप होता है, उसको इमरजेंसी लैंप बोलते हैं, तो उसका सिंबल ये है। इसकी कीमत भी बल्ब के बराबर ही होती है। पैनिक लैंप, पैनिक लैंप का तब यूज़ किया जाता है जब कोई क्रिटिकल कंडीशन हो, जैसे बैंक में डाकू वाकू आ जाए, चोर उड़ जाए, तब तो उसकी कीमत भी इतनी ही होती है। सिंबल आपके सामने। लैंप ऑन चेन फिक्सचर, मान लीजिए कि जब चैन से, कभी कभी चैन से लटके होते हैं ना बल्ब, आपने देखा चैन थोड़ी सी जंजीर लटकी होती है, फिर बल्ब लगा होता है, उसका सिंबल ये है, कीमत वही होती है बल्ब के बराबर। वाटर टाइट लाइट फिटिंग, जब आप कंसील्ड कंड्यूट वायरिंग करेंगे तो उसमें पानी जाने की कोई उम्मीद ना हो, ऐसा काम किया जाए, उसको हम वाटर टाइट लाइट फिटिंग बोलते हैं। उसका सिंबल रहता है, इसकी कोई कीमत नहीं होती। बैटन लैंप होल्डर, वही वाला होल्डर है जिसमें आप उस बल्ब को लगाओगे, वो होल्डर कहलाएगा। होल्डर का सिंबल ये BH लिखना जरूरी है, बल्ब होल्डर। ये मिलता है आपका 10 रुपये का। ठीक है बच्चा। चलिए, प्रोजेक्टर, आपको पता ही, प्रोजेक्टर जो बड़े से पर्दे पे स्क्रीन चला देता है, उसको बोलते हैं प्रोजेक्टर। 2000 से लेकर के 5000 के बीच में आप कुछ भी लिख देना, सब प्रोजेक्टर की कीमत ही होती है। 10,000 लिख दोगे तब भी चलेगा। ठीक है, इसकी कीमत लिखना नहीं आएगी कभी भी हमको। सिंगल पोल स्विच, मतलब सिंगल वे स्विच जो एक तरफ को ऑपरेट होते हैं, वो सिंगल पोल स्विच कहलाते हैं। 10 रुपये का एक मिलता है। 2 पोल यानी कि 2 वे स्विच, इसके बारे में बता ही चुका। 3 पोल यानी कि 3 फेस वाले स्विच, इसकी कीमत रहती है आपकी 100 रुपये से 200 रुपये के बीच में। मेन फ्यूज बोर्ड, मेन फ्यूज बोर्ड मतलब मेन स्विच जो लगा होता है, अगर उसमें कोई स्विच नहीं लगाए तो, मतलब डायरेक्ट केवल बोर्ड है, कोई स्विच नहीं लगाए, तो उसका सिंबल ये है। लाइटिंग वाले का ये और पावर वाले का ये। लाइटिंग वाले के ऊपर अगर आप आउटलाइन कर देते हैं तो वो पावर का बन जाता है। लाइटिंग मतलब बल्ब, पंखा और 5 एम्पियर के सॉकेट के लिए, और पावर का मतलब पावर डिवाइस के लिए। ओके बच्चा, चलिए आज के लिए इतने सिंबल कैसे लगे बताना, बाकी बाद में लेके आएंगे। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए हमारा चैनल पॉलिटेक्निक।